हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद करना है। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, याद ही नहीं होता है, रात भर याद करते हैं, सुबह फिर भूल जाते हैं। सर कैसे याद करें कि वो याद रह जाए? तो हम आपकी इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं कि कैसे याद करें कि भूला नहीं जा सकता, यानी भूले नहीं आप। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम आज आपको 3 टिप्स बताएंगे, मात्र 3 टिप्स आपको देने जा रहे हैं। और अगर आपने इस टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए और देखिए हमने लिखा भी है, फॉलो करके तो देखो कभी नहीं भूलोगे। फॉलो करके तो देखो कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए वो 3 टिप्स क्या है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के हमारे पास 3 टिप्स है। पहला क्या है सर? पहला है रिवीजन। रिवीजन क्या होता है सर? रिवीजन होता है कि आपके पास जो भी नोट्स हैं, जो भी किताबें हैं, या आपने कहीं पढ़ा है तो आपने नोट्स तो बनाया होगा ना, उस नोट्स को पढ़िए। अब पढ़ना क्या है सर? इतना मोटा कॉपी है सब पढ़ ले क्या? नहीं बाबू, ऐसे नहीं होता है। आपको चैप्टर वाइज क्या करना है बाबू रे? चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है? चैप्टर वाइज फॉर्मूला याद करना है। जैसे मानिए आप किसी भी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या है? उसके पूरे थ्योरी को जाके पढ़ लीजिए, पूरे थ्योरी को पढ़ लीजिए। पढ़ लिए पूरा थ्योरी, उसमें अब देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं। मान लीजिए जैसे आप रटने वाला कुछ क्वेश्चंस होता है जिसको हम थ्योरेटिकल बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़िएगा और वहीं से क्वेश्चन से राइज होते हैं। ठीक है, थ्योरी से ही। कुछ होते हैं जो पूरी तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है फॉर्मूला की। किसकी जरूरत पड़ती है बाबू रे? फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, आपको क्या करना पड़ेगा? आप जाइए उस चैप्टर्स का पहले फॉर्मूला देखिए, उसको 2-3 बार पढ़िए। फॉर्मूला को पढ़ने के बाद उस फॉर्मूला का प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करना है? कॉपी पर, जैसे 1 बार आपने पढ़ा, 2 बार आपने पढ़ा, 3 बार आपने पढ़ा, उस फॉर्मूला को जाके लिखिए कहीं अलग, विदाउट एनी हेल्प। जाकर के क्या करिए? लिखिए। और जब आप लिख भी लेते हैं तब आपको कुछ फॉर्मूला यादें हो गई, और जो आपने थियोरिटिकल अगर कोई है तो उसको आप याद भी कर लिए। तो आगे क्या करना है? तब जाकर के आप जो आपने पढ़ा, जो आपने प्रैक्टिस करा, उसका अपने खुद से टेस्ट लीजिए कि अब क्या करेंगे। आप मानिए आपको 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास है, 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास है, तो आप क्या करिए? उसको टिक मार्क करना स्टार्ट करिए, यानी सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो देखिएगा कि आपका जो याद करने की क्षमता था वो अब बढ़ चुका है। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने लगे हैं? सॉल्व होने लगे। तो ये 3 टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे तरीका से ऑब्जेक्टिव्स को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम उम्मीद करेंगे इस टिप्स को फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को याद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जिनको इस चीज में प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव्स को याद करने में प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।